किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर जो पानी के बारे में निकल के आ रही है और लगभग लगभग 5-10% लोगों तक ये संदेश चला भी गया है कि जो नहरबंदी 1 महीना के लिए की गई थी वो क्यों की गई थी और अब उसमें विलंब क्यों हो रहा है। साथियों, ये सारी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से किसान को मारने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और ये एक राजनीतिक लड़ाई का रूप लेती जा रही है। यह भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये क्यों मारने की कोशिश की जा रही है, क्यों राजनीतिक रूप लेने जा रही है, यह भी मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। और इस नहरबंदी से किसानों को कितना नुकसान हुआ है यह भी मैं आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूंगा। और लगातार किसानों के हित में जो मैं आवाज उठा रहा हूं और जो सच्चाई चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस बात का समर्थन करेंगे और हर एक किसान तक, हर एक अधिकारी तक, हर एक राजनेता तक ये बात पहुंचाएंगे कि ऐसा करना कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उचित नहीं है। साथियों, मैं आपसे मांग करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करके उन अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, अनेक किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करके संख्या बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ये आवाज़ दूर दूर तक जाए। साथियों, मैंने एक बात पहले कही थी कि नरमा की बिजाई के समय पानी नहीं है। 21 तारीख को पानी नहर में आना था, परंतु आज बाघड़ा जल बोर्ड की बैठक हो रही है। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि पानी कब छोड़ा जाएगा। हवाला क्या दिया गया था कि पंजाब सरकार बाघड़ा नहर की मरम्मत कर रही है। साथियों, जो सरकार एक रात के अंदर लाखों किलोमीटर लंबी सड़क बना सकती है, हजारों किलोमीटर लंबी नहरें तैयार की जा सकती हैं, वो 1 महीने के अंदर बाघड़ा नहर की मरम्मत नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? ये एक राजनीतिक लड़ाई है। बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने में जुटी हुई है, कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने में जुटी हुई है, आम आदमी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बदनाम करने में जुटी हुई है, तो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी को बदनाम करने में जुटी हुई है। और पिस कौन रहा है? पिस रहा है किसान। उसे कोई मतलब नहीं राजनीति से। उसका खेत प्यासा मर रहा है, उसके बच्चे प्यासे मर रहे हैं। लगभग लगभग 300-400 गांव के अंदर पानी की पीने की समस्या खड़ी हो चुकी है। अधिकारियों की कोई नहीं सुन रहा। पंजाब सरकार ने हवाला दिया है कि हमारी अब तक मरम्मत पूरी नहीं हुई है, हम पानी नहीं छोड़ेंगे। अब ये बताइए, ये भारत सरकार है या पंजाब सरकार है? इस देश में राज कौन करता है? भारत सरकार करती है या पंजाब सरकार करती है? इसमें बीजेपी की सरकार या आम आदमी की सरकार है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाई शेर भजो टकाई शेर खाजा। साथियों, इस तरह की मार किसान पर पड़ेगी तो आप कितने दिन तक जीवित रहेंगे? आपको जब पानी चाहिए, पानी नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा बहुत जो ट्यूबवेलों का पानी लगाकर किसान बिजाई कर रहा है, उस बिजाई के अंदर खाद की मात्रा डालने की कोशिश कर रहा है, तो बाजार में डीएपी नहीं है। बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी डीएपी कहां से लाए? तो मैं उन्हें पूछ रहा हूं, भाई पानी कहां से आ गया? डीएपी तो पड़ो भाड़ में, अब पानी भी नहीं है पीने के लिए, लाले पड़े हुए हैं। साथियों, मैंने वीडियो में पहले बता भी चुका हूं कि जब तक आप मौन रहोगे तब तक आपको बिल्कुल पीटा जाएगा। समय पर कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी मिलेगा ना खाद मिलेगा। तड़पते रहना, पीटते रहना। साथियों, बड़े बड़े राजनेताओं को इस बात का क्या पता नहीं? क्या वो किसान के घर में जन्म नहीं हुआ? उन्हें इस बात का पता नहीं कि खेत के एक पेड़ के नीचे किसान प्यासा बैठे है और वो इंतजार कर रहा है कि पानी कब आए, मेरे खेत के अंदर मैं पौधे कब लगाऊं। साथियों, मैं खाली नहरों की, खाली खेतों की फोटो इस वीडियो में नहीं लगा सकता। हरे भरे खेतों की लगा सकता हूं, परंतु जिसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे वो फोटो मैं नहीं लगा सकता। और फोटो लगा लगा करके वीडियो को एक गहरा रूप नहीं दे सकता। मैं सीधी और सच्ची बात आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जब तक मॉनसून की भारी बरसात नहीं होगी तब तक शेड्यूल तो यही 1 हफ्ता वाला रहेगा, परंतु 1 हफ्ता भी मिलने में विलंब हो रही है। 1 महीने से पानी की एक बूंद नहरों में नहीं आई है और बैठक अब हो रही है। आज बैठक में फैसला होगा कि पानी कब छोड़ा जाएगा।
और जो फैसला होगा, जिस दिन छोड़ा जाएगा उसके 3 दिन बाद खेतों में पानी पहुंचेगा। और कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और 7 दिन में यह कहा जाएगा कि आप अपने टैंक भी भर लो, आप अपनी नरमा की बिजाई भी कर लो, आप अपनी प्यास ही बुझा लो, और 7 दिन बाद फिर बंद कर दिया जाएगा। फिर 15 दिन के लिए बत्ती गुल। साथियों, क्या क्या कहा जा सकता है? बहुत से किसान ये कहेंगे कि जगत है। अरे जगत नहीं है, ये आपको सावधान करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, सचेत करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैंने जिस टाइम चुना हुआ था उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि जो भी पार्टी का नेता आपके गांव में आए, जब वो किसी भी पार्टी का, उससे ये पूछ लो कि हमारे लिए आप क्या देने वाले हो। नेता लोगों के, राजा लोगों के पीछे भागते रहने हैं और कुर्सियों की सफाई करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। पार्टी किसी के हो, वाद विरोध छोड़ दो और किसान हित में काम करो, तो आपके खेत के अंदर 2 पैसे का दाना पैदा हो जाए और आपके बच्चे भूखे न मरे। गुस्सा बहुत आता है, नहरों को और खाड़ों को खाली देखता हूं। हमारी औरतें घड़िया सिर के ऊपर ले लेकर दूर दूर से पानी ला रही हैं। कैंटर के 700 700 800 रुपए टैंकर के लगते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों में एक पौधा खड़ा नहीं है, किसान मरा जा रहा है। और ये मीटिंग कर रहे हैं कि आज भाखड़ा जल बोर्ड की मीटिंग होगी। शर्म आनी चाहिए इन देश के राजनेताओं को। कृषि प्रधान इस भारत देश को कृषि से वंचित करने के लिए जानबूझकर पानी की कमी दिखाई जा रही है। जब बरसातें होती हैं, पानी इकट्ठा करने का कोई संयंत्र नहीं, उसे बहा दिया जाता है। बाढ़ बहुत से घर तबाह कर दिए जाते हैं, खेत तबाह कर दिए जाते हैं। और जो ही थोड़ी कमी आती है तो नहरों के फट्टे लगा दिए जाते हैं। किसान त्राहिमाम करता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। खेतों में खारा पानी हो चुका है, बहुत सी जगह भूमि जल स्तर नीचा जा चुका है, बरसात की लगातार कमी होती जा रही है। साथियों, जो मैं भाव पर वीडियो बनाता हूं उसके ऊपर आप अनेक तरह की टिप्पणी करते हैं। मानता हूं मैं टिप्पणी करनी चाहिए, मैं खुश भी हूं भी किसान कमेंट करे, परंतु भाव तो जब आएंगे जब आपके पास अन्न होगा। आपके खेत में अन्न भी पैदा नहीं होगा तो भाव का क्या सिर फोड़ेंगे? साथियों, स्पष्ट और सीधी बात है। मेरे इस वीडियो को अनेक उन अधिकारियों तक पहुंचा दो कि यदि आप इस तरह से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि एक बहुत बड़ा वर्ग आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और भूखमरी के कगार पर आएगा। मरा हुआ क्या नहीं करेगा, मरा हुआ मारेगा, सीधी बात है। किसान बिल्कुल तंग आ चुका है। बहुत से किसानों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं और बहुत से किसान इस मुहिम में मेरा साथ भी दे रहे हैं। साथियों, अभी तक पानी की कोई अपडेट मुझे नहीं आती दिखाई दे रही। भी कल या परसों कोई पानी आ जाएगा। अब जो ही कोई मीटिंग में फैसला होगा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही विनय निवेदन है कि आप कृपया करके सनखन को बढ़ाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन राजनेताओं तक, उन जल बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंचाइए। अरे भाई, आप किसान के बेटे हो, कहीं ना कहीं आपके बूढ़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं किसान थे। किसान की पैदा किए हुए राज से जिंदा रहने वाले भक्तों, किसान को पानी दे दो ताकि वो अपने खेत में जाकर काम लग सके। पिछली फसल भी ट्यूबवेलों से बनाई गई, खारे पानी से खेत खराब होते गए, डीजल का खर्चा बढ़ता गया और अब अगली फसल की बिजाई के लिए नहरों में पानी नहीं है। साथियों, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरी इस मुहिम में साथ देंगे। दुख भी बहुत आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, परंतु अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेला बोलता रहूं, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है। आप साथ दोगे तो जरूर कोई न कोई मोही रंग लेगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानी संख्या को बढ़ा करके किसान की आवाज को उठाने के लिए और इस मुहिम में साथ देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।